Hello students, in today's video we are going to learn graphical representation of motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. हम आज जिस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड इट इज़ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. मीन्स डिस्टेंस एंड टाइम टू पैरामीटर्स हैं जिनके बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है उसको हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, आप देखो, this is distance time graph of an object moving with uniform speed. ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच एक प्लॉट है एंड ये यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया गया है एंड डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया गया है. टाइम हमारा मिनट की यूनिट में है एंड डिस्टेंस किलोमीटर की यूनिट में है. क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको कहा, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्मॉल पार्ट को कंसिडर करना होगा. सपोज़ कीजिए ए बी वो स्मॉल पार्ट है जिसमें हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है. मीन्स ए से बी पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है उस समय उसकी स्पीड क्या रही होगी, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. ए से हमने क्या किया, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया एंड ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है. ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, लेकिन ये पैरेलल किसके साथ होगी, इस वाई एक्सिस के साथ होगी. क्लियर? ओके, बी सी एक पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, ये ए से जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं लाइन एंड बी से जब हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो किस पॉइंट पे मिलती है, सी पॉइंट पे मिलती है. इस तरीके से एक ट्रायंगल ए बी सी बनता है. ठीक है, अब ये जो हमारा ए सी है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 40 से 60 सेकेंड तक, 40 टू 60 मिनट तक लगता है. यानी कितने टाइम इंटरवल में वो ए से बी पे पहुंचता है, 60 माइनस 40 यानी 20 मिनट में वो ए से बी तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो गया हमारा, T2 माइनस T1, जबकि ये बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 माइनस S1, क्योंकि बी पॉइंट पे उसकी डिस्टेंस क्या है, 30 है एंड सी पॉइंट पे उसकी डिस्टेंस 20 है. तो S2 माइनस S1 क्या हो गया, ये बी सी हो गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है. स्पीड हमें ये ए बी, ये वाली जो स्लोप है वो स्पीड की वैल्यू देगी. तो ये क्या है, इस ग्राफ के थ्रू हम स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि मेरा ये बी सी वाला जो पोर्शन है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ए सी वाला पोर्शन हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बी सी क्या हो गया, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 एंड ए सी क्या हो गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1. ठीक है, अगर हम इस ग्राफ की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो S2 मेरा कितना होगा, 30 किलोमीटर एंड S1 कितना होगा, 20 किलोमीटर. सो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय T2 मेरा कितना हुआ, 60 मिनट एंड T1 होगा 40. तो 60 माइनस 40 क्या हो गया, 20 एंड 30 माइनस 20 क्या हो गया, 10. इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है, इस तरीके से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर?
हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं फॉर एक्सेलरेटेड मोशन ऑल्सो। ओके, एज अ होमवर्क आपको ग्राफ प्लॉट करनी है डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, ठीक है। एंड इस ग्राफ को प्लॉट करते समय आपको इस टेबल को यूज़ करना है, क्लियर। एंड देखना है कि इसमें जो स्पीड आता है, इसमें जो स्लोप आता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।